क्लास नाइन्थ में चैप्टर 1.1 हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है एक्सरसाइज 1.1 तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लीजिए। उसके साथ ही एक वीडियो और जो डाली गई है क्लास नाइन्थ की, इंट्रो ऑफ नंबर्स, जिसमें नंबर्स का इंट्रो दिया गया है, वो भी देखिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। उसी के साथ हम शुरू करते हैं, उससे कुछ उठाते हैं इंट्रो ऑफ नंबर्स से। आपको पता है उसमें मैंने बताया एक नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर किस में आ जाते हैं? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहाँ तक आप जा सकते हैं। अगला होल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं इंक्लूडिंग 0 0 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक आप जा सकते हैं, ये होल नंबर हुआ। नेक्स्ट आते हैं इंटीजर्स। नेक्स्ट क्या आते हैं? इंटीजर जेड, जिसमें पॉजिटिव के भी सारे नंबर और नेगेटिव भी सारे नंबर। इसके बाद आता है रेशनल नंबर, क्यू, जो नंबर हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इसके साथ आता है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसका अलग से सेट होता है, ये किसी में नहीं आते। साथ में मिलाकर अगर हम इसको देखें तो ये सेट बनेगा किसका? रियल नंबर्स का। किसका सेट बनेगा? रियल नंबर्स का। तो ये सब मिला के बन जाएगा रियल नंबर्स। अब हम चलते हैं, आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर इरेशनल है, कौन सा रेशनल है। चलिए देखते हैं। जब आप कोई भी नंबर लिखते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो आप क्यू से पी को डिवाइड करते हैं तो आता है डेसिमल। डेसिमल के साथ साथ दो कंडीशन आती हैं। डेसिमल के साथ दो कंडीशन आती हैं। नंबर एक कंडीशन कि जो वैल्यू है वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब पॉइंट लगाकर जीरो आ जाए। दूसरा, वो टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेट, मतलब वो ख़त्म ही नहीं होती है, चलता रहता है। डिवीज़न करेंगे तो चलता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? एक आएगी जब डिजिट्स रिपीट होने लगेंगी, एक आएगी जब डिजिट्स रिपीट नहीं होंगी। तो इस तरीके से डेसिमल का चार्ट बनता है। जब टर्मिनेट हो जाता है तो इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। जब रिपीट होता है तब बनता है रेशनल नंबर्स। इसका मतलब केवल एक ही कंडीशन है जब इरेशनल बनता है। नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट होगा तो बनेगा इरेशनल नंबर्स। कौन से नंबर बनेंगे? इरेशनल नंबर्स। तो अब आप ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई फ्रैक्शन, जैसे मैं कोई लिख देता हूँ 2.0101010101 और ऐसे चलता रहा है, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? डेसिमल है। डेसिमल में क्या है? टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है, चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट में क्या है? ये है रिपीट। देखिए 0101010101 रिपीट हो रही है ये चीज़ बार बार, तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है? रेशनल। फिर से देखिए, कोई नंबर लिखता हूँ 3.146528987 एंड सो। अब मुझे इसे चेक करना है। देखिए डेसिमल है, टर्मिनेट है, नहीं, चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेट में क्या है? रिपीट हो रहा है, नहीं, ये तो कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट। तो ये कैसा नंबर होगा? इरेशनल। कैसा होगा? इरेशनल नंबर्स। अब एक और ख़ास बात बताता हूँ आपको। इरेशनल नंबर को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं बदल सकते। इरेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं बदल, जबकि रेशनल नंबर क्योंकि आए ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म से हैं, तो आप उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदल सकते हैं। इसका मतलब ऊपर वाला इंटीजर और नीचे वाला इंटीजर आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? कहता है हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है। हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर। तो आपको ध्यान हो, अभी मैंने वेन डायग्राम बनाया था। इरेशनल नंबर को यहाँ लिखा था,
नेचुरल, होल, इंटीजर, फिर रेशनल सारे। तो ये किसका रियल नंबर का सेट है? तो बिल्कुल सही बात कि हर एक एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो पहले का आंसर होगा यस। सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट इस फॉर्म में होता है। तो नंबर लाइन अगर मैंने बनाई तो ये हुआ 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। ध्यान रहे कि पॉजिटिव तो सारे इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर्स इसमें नहीं आते। जैसे रूट माइनस का एम, नेगेटिव में इरेशनल नंबर्स नहीं होते, नेगेटिव में इरेशनल नंबर नहीं होते, तो इस फॉर्म में नहीं किया जाता। तो इसका आंसर हुआ नो। अगला है नेक्स्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज अ थर्ड पार्ट कह रहा है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है? तो आप देखिए कि जब मैंने अभी एक चार्ट बनाया था उसमें इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो नॉन टर्मिनेट हो एंड नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेट वही तो इरेशनल होंगे, बाकी सारे तो रेशनल रह जाते हैं। इसका मतलब नो, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर की अपनी अलग कैटेगरी है, अगर वो इसमें लाई करेगा तभी इरेशनल होगा, अदरवाइज वो इरेशनल नहीं होगा, वो रियल हो जाएगा। तो रियल नंबर इरेशनल नहीं होते, ठीक है, इरेशनल नंबर रियल होते हैं, ये बात ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो इरेशनल नंबर होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो इरेशनल नंबर होगा। क्या ये ज़रूरी है? देखिए, √4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 × 2 कितना आ जाएगा? 2/1। ये तो रेशनल आ गया। और नंबर देख लीजिए, √9 का करेंगे तो 3 × 3 3/1। ये क्या आ गया? रेशनल आ गया। इसका मतलब हर एक नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। कुछ नंबर्स का स्क्वायर जिनके पेयर्स नहीं बन पाते, जैसे √2 ये इरेशनल है, √3 ये इरेशनल है, इनके पेयर नहीं बन पा रहे, ये इरेशनल है। हर एक नंबर इरेशनल नहीं होता। तो यहाँ पर ये बात गलत हो गई कि नो, हर एक √m इरेशनल होता है, ये बात गलत है। अगला है कि √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो देखिए √5, अब हम √5 को नंबर लाइन पर बनाएं। अगला क्वेश्चन है कि √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं। 3 का स्क्वायर 3 4 ये 5, ये क्या है कि 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 3 3 × 9 4 4 16 25 25 25, ये हो गया। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये तीनों जब इस कंडीशन को, जैसे 3 4 5 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। और भी हैं जैसे 10 8 6, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो अब आपको √5 को रिप्रेजेंट करना, तो पहले √5 देख लो कैसे बनेगा। तो मैंने देखा कि मुझे यहाँ √5 चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए? 2 1 स्क्वायर स्क्वायर, तो देखता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ? 4 + 1 हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये 5 हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो मुझे पाइथागोरन ट्रिपलेट मिल गया 2 1 और √5। जैसे मुझे 2 1 और √5 मिले, मैं अब इसे ईजिली ड्रॉ कर दूंगा। कैसे ड्रॉ करूंगा? देखिए, एक लाइन खींची, ये 0। अब मुझे चाहिए 2 1 और 5, तो बेस बड़ा वाला ले लेता हूँ 2, यहाँ से यहाँ तक 2, ये 1 और ये 2 बेस ले लिया। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे राइट एंगल चाहिए, यहाँ पर राइट एंगल ड्रॉ करा मैंने। एक लाइन ऐसे, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, इसको यहाँ पर, इसको रख के यहाँ पर, ये सीधा एक ड्रॉ कर दिया। अब मुझे ये कितना चाहिए? अगर ध्यान से देखूँ तो ये चाहिए मुझे 1, तो यहाँ पर एक आर्क रख के 1 सेंटीमीटर ये काट लिया और 0 से 1 को मिला दिया। तो ये 2 है, ये 1 है और ये राइट एंगल, तो ये ऑटोमेटिकली कितनी हो गई? √5। अब मैंने को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस लेनी है, आर्क लेनी है।
और एक आर्क को यूँ ड्रॉ कर देना। जहाँ भी ये नंबर लाइन को टच करेगी, जहाँ भी ये नंबर लाइन को टच करेगी वही पॉइंट क्या होगा, √5। तो ये थी क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से मैंने आपके एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन करा दिए। 1.2 के सारे क्वेश्चन का वीडियो ये रहा। अब हम आएंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ। टिल देन बाय बाय।